गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ चैप्टर फर्स्ट साइंस का, केमिस्ट्री का है, क्लास 9th। उसमें आज पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मैटर की डेफिनेशन और उसमें पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। आज मैं लेके आया हूँ कि मैटर के स्टेट्स, मैटर जो है वो कितनी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं कुछ टर्म्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वो टर्म्स एक्सप्लेन करने के बाद आप स्टेट्स ऑफ मैटर को आसानी से समझ सकते हैं। उससे पहले वो आप टर्म्स देख लीजिए। जो पहली टर्म्स है हमारे पास है वो डेंसिटी। आइए हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। पहली टर्म है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। किसी चीज की डेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज द डेंसिटी या डिफाइन द डेंसिटी। क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है, बहुत सिंपल है। डेंसिटी बहुत सिंपल कंसेप्ट है। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। सिंपल है। इट इज डिफाइंड एज द मास per unit. It is defined as the mass per unit volume of a substance. It is defined as the mass per unit volume of a substance. Is not ये हमारी क्या होती है, डेंसिटी होती है। अब डेंसिटी को हम डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी is equal to mass by volume. This is the formula of density, mass upon volume, where m is the mass and v is the volume. अब इसके अगर SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट ऑफ डेंसिटी जो होती है वो होती है kg पर मीटर क्यूब। इसको समझने के लिए आप यहाँ पे देखिए क्यों होती है, क्योंकि हमें डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम। इसको रफ वर्क में आप देख सकते हैं, दिस इज द रफ वर्क। डेंसिटी इक्वल क्या होता है हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी इसकी एसआई यूनिट की अगर बात करें तो पहले हमारे पास मास देख लो, मास के एसआई यूनिट क्या होती है केजी, वॉल्यूम की क्या होती है मीटर क्यूब। सो एसआई यूनिट ऑफ केजी पर मीटर क्यूब। तो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। अब इसमें कुछ नोट्स हैं कि एक नोट है इसका कि कौन सी चीजें डेंसिटी के कंसेप्ट में बता देता हूँ कि कौन सी चीजें हमारी वाटर में या लिक्विड में या किसी चीज में कौन सी चीजें हमारी फ्लो करती हैं, फ्लोट करती हैं, या कौन सी चीजें हमारी सिंक कर जाती हैं। यानी कि कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो पानी में तैरते रहते हैं या कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो पानी में डूब जाते हैं, पानी में या किसी लिक्विड में डूब जाते हैं। तो उसका बेसिकली रीजन क्या है, ये देखिए। बेसिकली इसमें क्या है, दो सब्सटेंस which have low density than liquid। कोई भी लिक्विड दो सब्सटेंस which have low density than liquid, दो सब्सटेंस which have low density than liquid, they are float, वो हमारे सब्सटेंस फ्लोट करते हैं। दूसरा, ये पहला पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। दो सब्सटेंस which have more density than liquid, दो सब्सटेंस which have more density than liquid, they are sink, वो डूब जाएंगे। इसके मैं भी एग्जांपल आपको डिस्कस कर देता हूँ। आप अपने वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। ये नोट आप कर लेना, ये आपके नोट्स मेकिंग है, नोट्स में हेल्प भी करेंगे। अब देखिए इसके एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं।
जैसे एक बात समझ में आता हूँ कि आइस आइस जो होती है हमारी आइस, वो वाटर में क्यों फ्लो करती है? आइस, वाई द आइस फ्लो इन वाटर? तो बिकॉज इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज आइस हैज लो डेंसिटी देन वाटर, दैट्स वाई इट्स फ्लो। जो आइस की डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, इसीलिए वो फ्लो करती है। और बाद में वही आयरन नेल्स जो होती है, आयरन नेल या जो हमारी आयरन की कोई भी चीज है वो हमारी डूब जाती है। क्यों डूब जाती है? बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट्स वाई द आयरन विल बी सिंक। वही वुड की बात करें, वुड कैन बी फ्लोट इन द वाटर, वुड हैज ऑल्सो लोअर देन डेंसिटी देन द वाटर। जो वुड की डेंसिटी है वो वुड की जो डेंसिटी है वो आपके वाटर से लोअर होती है, वाटर से कम होती है, इसीलिए वो फ्लोट करता रहता है। वुड जो है आपका फ्लोट करता रहता है, और बाकी सॉलिड जो है वो आपका, कुछ सॉलिड क्या हूं सॉरी, आयरन जो है वो आपका सिंक कर जाता है, बिकॉज द आयरन हैज द मोर डेंसिटी देन वाटर। बाकी इसका एक एक्सेप्शनल केस है कि जो हमारे बोट होते हैं, बोट या शिप्स होते हैं, वो आयरन के बने होते हैं, वो नहीं डूबते हैं, जबकि आयरन नेल्स जो होती है वो हमारी डूब जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो उसके हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, उसको हम बाद में बताएंगे क्यों आयरन नेल्स हमारी डूब जाती है, और जबकि आयरन से बना हुआ शिप इतना बड़ा होता है वो नहीं डूबता है। वो रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट है, वो हम आगे अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये कुछ चीजें हैं जिनसे हमारे पास सॉलिड या गैस या लिक्विड जो हमारे मैटर की स्टेट्स हैं उनको समझने में सहायता मिलेगी। आइए नंबर 2 हम देखते हैं। नंबर 2, रिगिडिटी। कुछ सब्सटेंस हम आपस में देखते हैं, आसपास देखते हैं कि बहुत रिगिड होते हैं। वो रिगिड का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिगिडिटी? रिगिडिटी इज द चेंज इन द शेप बाय अप्लाइंग द फोर्स। रिगिडिटी एक सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि हम किसी सब्सटेंस पे कोई फोर्स लगाएं तो उसकी शेप में चेंजेस आ जाए। सपोज दैट आप लोई बनाते हैं, घर में आटे की लोई बनती है, उसको हम गोल करके फिर चपाती में भी बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? क्योंकि इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। पहले गोल बनाने के लिए उसकी शेप चेंज की, सर्कुलर यानी कि गोल शेप थी, वो गोल शेप इसलिए थी क्योंकि उस पर हमने फोर्स लगाया था। बाद में हमने उसको चपाती के फॉर्म में बना दिया, चपाती के फॉर्म में बनाने के लिए भी हमने उसके बेलन के द्वारा फोर्स लगाया। तो ये जो प्रॉपर्टी है जो उसकी शेप को चेंज करते हैं, इट इज नोन एज रिगिडिटी। आइए देखते हैं रिगिडिटी। इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू, इट इज द प्रॉपर्टी by virtue, it is the property by virtue of which a substance can change the shape by applying the force on the object. Solids are rigid. रिजिडिटी वो प्रॉपर्टी है जिनकी हम फोर्स लगा के उनकी शेप को चेंज कर सकते हैं। सिंपल है। और इसका एग्जांपल ये है, सॉलिड, जितने भी हमारे सॉलिड होते हैं वो सारे रिजिड होते हैं। उनको फोर्स लगा के, उनको ब्रेक करके, मेल्ट करके, मोल्ड करके उनका शेप चेंज किया जा सकता है। नंबर तीसरी चीज पर पढ़ते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। नंबर थर्ड वन इज कंप्रेसिबिलिटी। व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी? कंप्रेसिबिलिटी है कि किसी को प्रेशराइज करके उस पर प्रेशर लगा के, जैसे हम सपोज दैट इस चीज को समझाने के लिए पहले एक डायग्राम समझ लीजिए। जैसे अगर हमारे पास सपोज दैट ये एक प्रेशर है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स है हमारे, अब ये में पिस्टन है, अब इस पिस्टन पे अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये नीचे की तरफ आएगा। इस पिस्टन पे अगर मैं फोर्स लगाऊंगा ऊपर से तो ये नीचे की तरफ आएगा। इसका ये फोर्स लगाने के बाद
फोर्स का मतलब ये इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये बहुत पास आ जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी जो शो करता है वो किसकी शो करता है, कंप्रेसिबिलिटी की शो करता है। किसकी प्रॉपर्टी शो करता है, कंप्रेसिबिलिटी की। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए, ये आप डायग्राम बना लीजिएगा, मैं दोबारा से डायग्राम को बना दूंगा। पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, कंप्रेसिबिलिटी होती क्या है। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच the property by virtue of which the volume of substance can be changed. अब इसमें दो चीजें देखिए, रिजिडिटी में क्या था, चेंज द शेप, जबकि इसमें क्या है, कैन बी चेंज वॉल्यूम। उसमें शेप था और इसमें क्या है, वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम चेंज हो जाता है जब उसके, और वॉल्यूम कैसे चेंज हो जाता है, वॉल्यूम चेंज क्या होता है, सब्सटेंस कैन बी वॉल्यूम चेंज या द वॉल्यूम ऑफ कैन बी डिक्रीज। चेंज की जगह अगर आप डिक्रीज देख लीजिए ज्यादा बेटर है। इसमें जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है बाय अप्लाइंग द फोर्स, बाय अप्लाइंग द फोर्स, बाय अप्लाइंग द फोर्स। इसका एग्जांपल एक फिगर देख के हम करते हैं। ये अभी हमारे पास इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं अभी यहां तक भरा है। यहां तक अगर ये वाटर या कोई भी चीज है, मॉलिक्यूल है या कोई गैस है, गैस सब्सटेंसेस है, यहाँ पे अगर ये भरा हुआ है और इसके ऊपर से जब मैंने अगर कोई फोर्स लगाया है बाय यूजिंग दिस इज द पिस्टन, मान लीजिए हमारा पिस्टन है, पिस्टन को मैंने ऊपर से प्रेस किया। प्रेस करने के बाद इसका अगला फिगर आप देखिए, जो इसके ये मॉलिक्यूल्स होंगे प्रेस करेंगे तो ये आपस में पास पास आ जाएंगे, यानी कि ये पास पास आ गए, इनको हम पास पास कर देते हैं। इसको ये पास हो गया। आप देखिए पहले यहां तक था, अब आपका नीचे आ गया और डिक्रीज हो गया, यानी कि इसके अगर कंपेरेटिवली करें तो वॉल्यूम इज डिक्रीज। यहाँ पे हमारा वॉल्यूम इसका डिक्रीज हो गया। पहले कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे पार्टिकल्स, अब कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं पार्टिकल्स। इट मीन्स तो जो वॉल्यूम था वो हमारा डिक्रीज हो गया है। तो जो आपका वॉल्यूम था वो डिक्रीज हो गया। पहले स्पेस ज्यादा था, अब स्पेस बहुत कम हो गया, दैट्स व्हाई द वॉल्यूम इज डिक्रीज। तो ये कंप्रेसिबिलिटी क्या आ जाता है। इसमें आप नोट्स लिख लेना नई लाइन से, द गैसियस सब्सटेंस have more compressibility, जो गैसीय सब्सटेंसेस होते हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड की गैसेस से कम होती है, जबकि सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है हमारी, नेग्लिजिबल। लिक्विड आर मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड, बट गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल देन लिक्विड। तो इसको अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में करूं कंप्रेसिबिलिटी के ऑर्डर में, तो सॉलिड की जो होती है वो सबसे कम होती है, इससे ज्यादा लिक्विड की होती है, और लिक्विड के बाद उससे सबसे ज्यादा किसकी होती है, गैस की। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस, सॉरी कंप्रेसिबिलिटी। इट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का है, इसको आप नोट कर लीजिए। आप हमारे 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट डिस्कस करते हैं हम, फ्लूइडिटी। ये आप नोट कर लीजिए। नंबर 4, फ्लूइडिटी।
फ्लूइडिटी और फ्लूइड, या इसको हम और भी बोलते हैं कि फ्लूइड क्या होते हैं हमारे। तो ये फ्लूइडिटी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हमारे सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस फ्लो करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस एट द रेट, सॉरी, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच कैन बी फ्लो द सब्सटेंस, जिससे जो सब्सटेंस होता है वो हमारा फ्लो करता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। आइए देखते हैं फ्लूइडिटी के। इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी of a substance, of a substance, it is the property of a substance, the substance is flow, the substance is flow, it is the property of a substance, the substance is flow। सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे सब्सटेंस हमारा फ्लो करने लगता है। और फ्लूइडिटी की अगर फ्लूइड की बात करें, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, तो हमारे दो टाइप के फ्लूइड होते हैं। एक हमारे पास गैसीय सब्सटेंस होती है, गैस, और दूसरा हमारे पास होता है लिक्विड। बोथ आर फ्लो, यानी कि जो फ्लो कर सकते हैं, जो सब्सटेंस हमारे फ्लो कर सकते हैं, उनको हम फ्लूइड कहते हैं। और फ्लूइडिटी की जो प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ कैन बी शोन बाय फ्लूइड आर नोन एज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी एक प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी शोन बाय, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, इट इज द प्रॉपर्टी शोन बाय सब्सटेंस विच आर फ्लो, जो सब्सटेंस हमारे फ्लो कर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे दो सब्सटेंस होते हैं फ्लूइड में, गैस एंड लिक्विड्स। नंबर 5 हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी, यहाँ केमिस्ट्री में हम काइनेटिक एनर्जी वैसे पार्टिकल्स की पढ़ेंगे, यानी कि द मोशन ऑफ पार्टिकल्स या द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। यानी कि जिस एनर्जी की वजह से हमारे पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स जो मूव करते हैं या फ्लो करते हैं या मूव करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। जैसे अगर हम सॉलिड्स के देखें, सॉलिड्स में हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी क्लोज होते हैं, इसमें जो इनकी मूवमेंट होती है वो निग्लिजिबल होती है एक तरीके से। इसमें हमारे सॉलिड्स के पार्टिकल्स होंगे जो बहुत पास होते हैं, सॉलिड्स के पार्टिकल होते हैं, जबकि हमारे लिक्विड के थोड़े थोड़े दूर होते हैं। ये हमारे लिक्विड के होते हैं। तो लिक्विड के पार्टिकल्स में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, यानी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स मोर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड की जो पार्टिकल की एनर्जी से लिक्विड के पार्टिकल की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, जो ज्यादा फ्लो करते हैं। फिर हमारा थर्ड पार्ट आता है गैसेस का। ये हमारे काफी दूर दूर होते हैं, यानी कि इनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी बाय, इनके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बाय इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया जाए तो इस तरीके से होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कि जो गैस के पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम लिक्विड की होगी, फिर सबसे कम सॉलिड में होगी। सॉलिड में बहुत रेयर होता है, बहुत कम मूव करते हैं, बहुत ही जिनका मूवमेंट जो होता है वो जनरली निग्लिजिबल होता है। बट लिक्विड में जो मूवमेंट पार्टिकल्स होता है वो सॉलिड से ज्यादा होता है और लिक्विड से ज्यादा गैस में होता है। ये आप नोट कर लीजिएगा। दिस इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। अब हम आते हैं अपने स्टेट्स ऑफ मैटर पे। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये 5 प्रॉपर्टीज थी जिनपे हमारा मेनली आप स्टेट्स ऑफ मैटर वेरी करते हैं। अब स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे 3 होते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, वी हैव 3 स्टेट, जनरली वी हैव 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। नंबर 1 सॉलिड स्टेट, नंबर 2 लिक्विड स्टेट,
नंबर 3 गैसियस स्टेट। स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। तो पहले बात कर लेते हैं हम सॉलिड की। सॉलिड स्टेट्स, सॉलिड स्टेट्स क्या होता है, कोई भी सॉलिड हम क्या करते हैं, दे हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज, दे हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज। दो सब्सटेंस which have fixed shape, size and volume. Those substances which have fixed shape, size and volume are known as solids. एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, पीस ऑफ आयरन, पीस ऑफ आयरन, रबर, वुड, एटसेट्रा, दीज आर ऑल सॉलिड्स। ये हमारे सॉलिड्स में आ जाते हैं जिनका फिक्स्ड शेप हो, उनका साइज भी फिक्स्ड हो और उनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड हो। फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम आर नोन एज सॉलिड। तो उसके एग्जांपल कुछ है, पीस ऑफ आयरन, रबर, वुड, एटसेट्रा। रबर, वुड, एटसेट्रा। अब सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली होते हैं। ये सॉलिड्स के पार्टिकल को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा आपस में अट्रैक्ट होते हैं, इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स बहुत ज्यादा होता है। द फोर्स बिटवीन दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई दे आर फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम। तो ये पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। इस शेप की वजह से ये नीचे नोट में लिख सकते हो, दे आर रिगिड, दे आर। चलिए मैं अलग से हेडिंग बनवा दूंगा, अभी आप इतना नोट कर लीजिए। आप अपने वीडियोस को नोट करके, आप अपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब इसके आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर रिगिड। सेकेंड, दे आर नॉट कंप्रेसिबल। इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अब इसका रीजन आता है वाई द, अगर आ जाता है वाई द सॉलिड डू नॉट कंप्रेसिबल, बिकॉज इसका सिंपल आंसर है बिकॉज द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्ट टू ईच अदर। दे हैव, जो दोनों रीजन का इन दोनों अगर बात करें, इन दोनों जैसे दे आर रिगिड और इन दोनों प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये सिर्फ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे बेस्ड है, यानी कि दे आर रिगिड एंड दे आर नॉट कंप्रेसिबल। ये रिगिड क्यों है या ये कंप्रेसिबल क्यों नहीं है, तो बात वही है, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, जो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। दे आर हाईली अट्रैक्ट टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दे आर रिगिड एंड दे आर नॉट कंप्रेसिबल एंड दे कैन नॉट फ्लो। दे कैन नॉट फ्लो, ये फ्लो भी नहीं कर सकते हैं।
ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में आ जाता है। बट अगर इसके कुछ एक्सेप्शन, सॉलिड्स के हमारे कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, अब कुछ एक्सेप्शनल देख लीजिए। सम एक्सेप्शन ऑफ सॉलिड्स, जैसे फॉर एग्जांपल रबर की बात करें, फोम की बात करें, रबर एंड फोम बोथ आर सॉलिड इन शेप, ये हमारे सॉलिड होते हैं, इनकी शेप भी होती है। रबर, फोम, ये हमारे सॉलिड हैं, लेकिन इनका हम, जैसे मैंने कहा था, दे हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज, बट रबर को हम एक्सपेंड करके उनके शेप को चेंज कर सकते हैं, साइज को भी चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से फॉर्म में है कि फॉर्म अगर हमारा कोई है, उसके अंदर हम उसको प्रेस करें तो वो प्रेस भी हो जाता है। उसका रीजन क्या है? सिंपल है। जो रबर की बात करें, रबर में क्या होता है, रबर की अगर हम बात करें, रबर स्ट्रेच हो जाती है बाय अप्लाइंग द फोर्स, और वो जब तक रहती है, जैसे रबर, कोई रबर बैंड है, हमारा रबर बैंड है, अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूं तो ये जब तक स्ट्रेच फॉर्म में है, स्ट्रेच रबर, ये जब तक स्ट्रेचेबल फॉर्म में है, जब तक इस पे फोर्स लगा है, जैसे ही हम फोर्स छोड़ देंगे ये अपनी वापस उसी ओरिजिनल में आ जाएगा। इसीलिए ये हमारा सॉलिड के अंदर आ जाता है। और दूसरा हमारा फॉर्म के अंदर क्या होता है, एयर माइन्यूट होल्स होते हैं। फॉर्म हैव माइन्यूट होल्स, जिनके अंदर एयर आपकी भरी होती है। अब जैसे हम उसको प्रेस करते हैं, एयर बाहर आ जाती है, द एयर कम्स आउट फ्रॉम दीज माइन्यूट होल्स, दे हैव प्रेस, बट आफ्टर रिमूविंग फोर्स, जब हम फोर्स हटा लेते हैं, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में या ओरिजिनल स्टेट में दोबारा आ जाते हैं। दैट्स व्हाई ये हमारे एक्सेप्शनल केस हैं, रबर एंड फोम। नेक्स्ट, आज मैं अभी आपको सिर्फ सॉलिड्स के बारे में ही बताऊंगा। कल के नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। कल मैं आपको लिक्विड और गैसेस के बारे में बताता हूं, तब आप एक्सरसाइज करेंगे। अभी आप इतना नोट्स पढ़ लीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।